लक्ष्मण का परित्याग, एक अनसुनी त्रासदी रहस्यमयी भविष्यवाणी। जय श्री राम। स्वागत है आपका हमारे चैनल सीताराम हिंदी शिक्षाप्रद कहानियां पर। यहाँ आपको मिलती हैं ढेर सारी रोमांचक, भक्ति, आध्यात्मिक और शिक्षाप्रद कहानियां। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान श्री राम के जीवन में ऐसा कौन सा पल था जब उन्हें अपने सबसे प्रिय भाई लक्ष्मण का परित्याग करना पड़ा? एक ऐसा क्षण जब धर्म और कर्तव्य के द्वंद्व में फंसकर श्री राम को अपने ही भाई से हमेशा के लिए अलग होना पड़ा। अगर आप इस अनसुनी त्रासदी को विस्तार से जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखें। कहानी अच्छी लगे तो जय श्री राम लिखें और अगर मन में कोई और कथा सुनने की इच्छा हो तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए इस रहस्यमयी और हृदय विदारक कथा को शुरू करते हैं। अयोध्या नगरी, जहां धर्म, न्याय और मर्यादा का वास था। भगवान श्री राम के राज्य में हर दिशा में समृद्धि का वास था, प्रजा सुखी थी और रघुकुल की कीर्ति दूर दूर तक फैली थी। किंतु समय की गति को कौन रोक सकता है? एक दिन ऐसा आया जब नियति ने एक अटल संदेश भेजा जो न केवल श्री राम के जीवन को बदलने वाला था बल्कि लक्ष्मण के लिए एक ऐसी परीक्षा लेकर आया जिसकी कल्पना भी असंभव थी। रहस्यमयी आगंतुक का आगमन। अयोध्या के राजमहल में उस दिन एक अजीब सा सन्नाटा था। अचानक राजद्वार पर एक तपस्वी का आगमन हुआ। उसने द्वारपालों को संबोधित करते हुए कहा, मैं महर्षि अतिबल का दूत हूं। मुझे तत्काल राजा श्री राम से मिलने की अनुमति दी जाए। मेरा संदेश अत्यंत महत्वपूर्ण और गोपनीय है। द्वारपालों ने संदेश अंदर भिजवाया। जब यह समाचार श्री राम के पास पहुंचा तो उनके मन में एक अनजानी आशंका उत्पन्न हुई। कौन था यह तपस्वी और महर्षि अतिबल का संदेश इतना गोपनीय क्यों था? उन्होंने तुरंत उस आगंतुक को दरबार में बुलाने का आदेश दिया। काल का भेद खुलता है। कुछ ही क्षणों में एक तेजस्वी मुनिवेशधारी व्यक्ति सभा भवन में प्रवेश करता है। उसका स्वर गंभीर था, उसकी आंखों में एक रहस्य छिपा था। श्री राम ने उनका आदरपूर्वक स्वागत किया और कहा, हे मुनिवर, कृपया आसन ग्रहण करें और अपने आगमन का प्रयोजन बताने की कृपा करें। तपस्वी ने गंभीर स्वर में कहा, रघुकुल नायक, मेरा संदेश अत्यंत गोपनीय है। इसे केवल आपको ही सुनना चाहिए। यदि इस वार्ता के दौरान कोई भी हमें बाधित करता है तो आपको उसे अपने ही हाथों से मृत्यु दंड देना होगा। क्या आप मेरी इस शर्त को स्वीकार करते हैं? श्री राम कुछ क्षणों के लिए सोच में पड़ गए। उन्होंने कभी किसी निर्दोष का वध नहीं किया था, लेकिन यदि यह वार्ता इतनी महत्वपूर्ण थी तो उन्हें इसे गंभीरता से लेना ही होगा। उन्होंने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, मैं आपकी शर्त स्वीकार करता हूं। फिर उन्होंने लक्ष्मण को बुलाया और आदेश दिया, लक्ष्मण, तुम स्वयं राजमहल के द्वार पर पहरा दो और ध्यान रहे जब तक यह मुनि विदा न हो जाए, कोई भी भीतर न आने पाए। यदि कोई आया तो उसे मेरे हाथों मृत्यु को प्राप्त होना पड़ेगा। लक्ष्मण ने बिना किसी प्रश्न के सिर झुका दिया और अपने कर्तव्य के लिए महल के द्वार की ओर बढ़ गए। अयोध्या में उठता रहस्य का बादल। अब दरबार में केवल श्री राम और वह तपस्वी थे। वातावरण में एक रहस्यमयी गंभीरता छा गई थी। श्री राम ने ध्यानपूर्वक तपस्वी की ओर देखा और कहा, अब कृपया बताइए, आप कौन हैं और आपका संदेश क्या है? तपस्वी ने धीरे से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे राम, मैं कोई साधारण मुनि नहीं बल्कि स्वयं काल हूँ जो आपकी माया से उत्पन्न हुआ है। मैं यहाँ ब्रह्मदेव का संदेश लेकर आया हूँ। श्री राम कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध रह गए। काल, क्या यह सत्य था? काल ने आगे कहना शुरू किया,
आपने जिस उद्देश्य से इस पृथ्वी पर अवतार लिया था वह अब पूर्ण हो चुका है। आपने अधर्म का नाश किया, न्याय की स्थापना की और लोगों की रक्षा की। ब्रह्मदेव का आदेश है कि अब आपको पृथ्वी छोड़कर अपने धाम को लौटना होगा। श्री राम ने गहरी सांस ली। उन्होंने अपने पूरे जीवन को एक क्षण में ही स्मरण कर लिया। वनवास, रावण का वध, सीता माता का त्याग और अब यह संदेश। वे गंभीर स्वर में बोले, यदि मेरा कार्य पूर्ण हो चुका है तो मैं अब यहां रहकर क्या करूंगा? मैं शीघ्र ही अपने लोक को लौटूंगा। काल ने सिर झुका लिया। लेकिन यह वार्ता समाप्त होते ही महल के द्वार पर एक नई समस्या उत्पन्न होने वाली थी। महर्षि दुर्वासा का क्रोध। लक्ष्मण राजमहल के द्वार पर पहरा दे ही रहे थे कि अचानक वहां महर्षि दुर्वासा का आगमन हुआ। उनका मुखमंडल तेज से दमक रहा था। उनकी आंखों में एक दिव्य अग्नि थी। वे कुछ अधिक ही गंभीर और अधीर लग रहे थे। जैसे ही लक्ष्मण ने उन्हें देखा, उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, महर्षि, आपका स्वागत है। कृपया अपने आगमन का प्रयोजन बताइए। दुर्वासा ऋषि ने उग्र स्वर में उत्तर दिया, लक्ष्मण, मुझे तुरंत श्री राम से मिलने दो। विलंब होने से मेरा कार्य बिगड़ सकता है। लक्ष्मण थोड़े असमंजस में पड़ गए। उन्होंने शिष्टता से कहा, हे मुनिवर, श्री राम इस समय एक अत्यंत गोपनीय वार्ता में व्यस्त हैं। यदि आपको कोई कार्य हो तो कृपया मुझे बताइए, मैं उसे पूरा करने का प्रयास करूंगा। यदि स्वयं श्री राम से ही मिलना है तो कृपया कुछ समय प्रतीक्षा करें। यह सुनते ही महर्षि दुर्वासा का क्रोध भड़क उठा। लक्ष्मण, क्या तुम जानते हो कि तुम किससे बात कर रहे हो? मैं तुम्हें आदेश देता हूं, तुरंत श्री राम को मेरे आगमन की सूचना दो, अन्यथा मैं अपने शाप से संपूर्ण रघुकुल और अयोध्या को इसी क्षण भस्म कर दूंगा। लक्ष्मण की आंखें फैल गईं। उनके मन में तूफान उठ खड़ा हुआ। यदि वे आदेश का पालन करते हैं तो श्री राम की प्रतिज्ञा भंग हो जाएगी, लेकिन यदि वे ऋषि को रोकते हैं तो पूरा नगर विनाश की भेंट चढ़ सकता है। क्षण भर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कीं। मन में विचार आया, क्या करूं? यदि अयोध्या को बचाना है तो मुझे अपने प्राणों का बलिदान देना होगा। फिर बिना कोई देरी किए उन्होंने महल के अंदर प्रवेश किया और श्री राम के सामने जाकर धीमे स्वर में कहा, प्रभु, महर्षि दुर्वासा पधारे हैं और वे आपसे तुरंत मिलना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि यदि आप अभी नहीं आए तो वे अपने शाप से पूरी अयोध्या को नष्ट कर देंगे। श्री राम का मुखमंडल सफेद पड़ गया। वे तुरंत खड़े हो गए और काल को विदा कर महर्षि दुर्वासा से मिलने के लिए आगे बढ़ गए। लेकिन उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि यह घटना आगे चलकर उनके जीवन का सबसे बड़ा दुख बन जाएगी। लक्ष्मण का निर्णय और नीति का खेल। कैसा लगा यह रोमांचक पहला भाग? क्या इसमें और अधिक रहस्य और सस्पेंस जोड़ना चाहेंगे? लक्ष्मण का परित्याग, एक अनसुनी त्रासदी। लक्ष्मण का निर्णय और नीति का खेल। महर्षि दुर्वासा का क्रोध और राम की असहायता। राजमहल के विशाल प्रांगण में सन्नाटा छा गया था। जैसे ही श्री राम महर्षि दुर्वासा के सम्मुख पहुंचे, उन्होंने हाथ जोड़कर आदरपूर्वक कहा, मुनिवर, आपके आगमन से यह राज्य धन्य हुआ। कृपया बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? दुर्वासा ऋषि का क्रोध अब थोड़ा शांत हुआ। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, रघुकुल नायक, मैंने दीर्घकाल तक उपवास रखा है और अब मेरा व्रत खोलने का समय आ गया है। मुझे इसी क्षण भोजन चाहिए, अन्यथा मेरा तप भंग हो जाएगा। श्री राम ने तुरंत अपने सेवकों को आदेश दिया कि वे शीघ्रता से ऋषि के लिए उत्तम भोजन की व्यवस्था करें। कुछ ही समय में भोग्य पदार्थ परोसे गए और ऋषि संतुष्ट होकर भोजन ग्रहण करने लगे। लेकिन श्री राम के हृदय में तूफान उठ चुका था।
जैसे ही दुर्वासा ऋषि ने अपना भोजन समाप्त किया और संतोषपूर्वक महल से विदा हुए, उनके मुख से एक भी शब्द नहीं निकला। उनका मन अशांत था, क्योंकि अब वे अपने वचन की अवहेलना कर चुके थे। लक्ष्मण की निस्वार्थ भक्ति और निर्णय। श्रीराम धीरे धीरे सभा भवन में पहुंचे, जहां मंत्रियों, ऋषि वशिष्ठ और लक्ष्मण को बुलाया गया। जब सभी उपस्थित हो गए तो उन्होंने धीमे स्वर में कहना शुरू किया, आज मेरे जीवन का सबसे कठिन समय आ गया है। मैंने एक प्रतिज्ञा ली थी कि यदि हमारी वार्ता के बीच कोई बाधा डालेगा तो मैं स्वयं उसे मृत्यु दंड दूंगा। लेकिन आज मेरे ही प्रिय भाई लक्ष्मण ने मेरी प्रतिज्ञा भंग कर दी है। अब धर्म के अनुसार मुझे अपने ही भाई का वध करना होगा। यह सुनते ही सभा में सन्नाटा छा गया। सभी की आंखें लक्ष्मण की ओर उठीं, लेकिन उनके चेहरे पर कोई भय नहीं था, बल्कि उनके मुख पर शांति का भाव था। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं जानता था कि यह कार्य मेरी मृत्यु का कारण बनेगा, फिर भी मैंने यह पाप किया। मैं यह भी जानता हूं कि यदि मैं आपको सूचित नहीं करता तो महर्षि दुर्वासा के क्रोध से पूरी अयोध्या भस्म हो जाती। ऐसे में यह उचित था कि मैं अपने प्राणों की आहुति दूं, किंतु आपके वचन को भंग न होने दूं। अब मैं स्वयं ही अपना दंड स्वीकार करता हूं। श्रीराम के नेत्रों में आंसू आ गए। वे असहाय महसूस कर रहे थे। वे लक्ष्मण का वध नहीं कर सकते थे, किंतु प्रतिज्ञा भंग होने से धर्म का लोप हो जाता। गुरु वशिष्ठ का निर्णय। गंभीर स्थिति को देखते हुए गुरु वशिष्ठ ने आगे बढ़कर कहा, रघुकुल नायक, धर्म कहता है कि प्रतिज्ञा का पालन करना अनिवार्य है, लेकिन शास्त्र यह भी कहते हैं कि किसी ब्राह्मण, तपस्वी अथवा धर्मात्मा का परित्याग करना उनके वध के समान ही होता है। इसलिए यदि आप लक्ष्मण का परित्याग कर दें तो यह उनके वध के तुल्य होगा और आपकी प्रतिज्ञा भी अक्षुण्ण रहेगी। श्रीराम का मन भारी हो गया। उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा कि लक्ष्मण का परित्याग ही एकमात्र उपाय है। धीरे धीरे उन्होंने अपनी दृष्टि उठाई और भारी स्वर में बोले, हे लक्ष्मण, आज से तुम मेरे भाई नहीं हो। तुमसे मेरा कोई संबंध नहीं। अब इस महल और इस राज्य से तुम्हारा कोई नाता नहीं। यह शब्द सुनते ही सभा में उपस्थित सभी लोग स्तब्ध रह गए। लक्ष्मण ने सिर झुकाया, बिना कोई उत्तर दिए धीरे धीरे महल से बाहर चले गए। सरयू तट पर लक्ष्मण का अंत। लक्ष्मण अब एकदम अकेले थे। वे सीधे सरयू नदी के तट पर पहुंचे। वहां उन्होंने एक बार चारों दिशाओं में देखा। अब मैं कहां जाऊं? क्या मेरे जीवन का यही अंत था? उन्होंने जल का आचमन किया, नेत्र बंद किए और अपने प्राणों का संकल्प लेकर ध्यानस्थ हो गए। जैसे ही उन्होंने समाधि लगाई, एक तेज प्रकाश प्रकट हुआ। देवलोक से इंद्र, ब्रह्मा और अन्य देवता प्रकट हुए। इंद्र बोले, हे लक्ष्मण, तुम केवल एक मानव नहीं बल्कि स्वयं शेषनाग के अवतार हो। तुम्हारा कार्य पूरा हो चुका है। अब यह शरीर त्याग कर तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप में लौटना होगा। क्षण भर में लक्ष्मण का शरीर विलीन हो गया और वे शेषनाग के रूप में अपने धाम को लौट गए। श्रीराम का हृदय विदीर्ण हो गया। जब श्रीराम को यह समाचार मिला तो वे मौन रह गए। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। उनके नेत्रों से आंसू गिरने लगे। अब मेरे जीवन में कुछ शेष नहीं बचा। पहले सीता और अब लक्ष्मण। उन्होंने धीरे धीरे अपना सिर झुका लिया। वे जानते थे कि अब उनके लिए भी समय आ गया था। श्रीराम का जल समाधि लेना और एक युग का अंत। लक्ष्मण का परित्याग, एक अनसुनी त्रासदी। श्रीराम का जल समाधि लेना और एक युग का अंत। भूमिका, अयोध्या में शोक का साया। लक्ष्मण के परित्याग और उनके देहत्याग के बाद अयोध्या नगरी शोक में डूब गई थी।
किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि जो लक्ष्मण जीवन भर श्री राम की छाया बनकर रहे, जिन्होंने उनके हर आदेश को अपना धर्म समझा, वे अब इस संसार में नहीं रहे। श्री राम के लिए यह आघात असहनीय था। पहले सीता का त्याग और अब लक्ष्मण का विछोह, यह सब उनके मन पर भारी पड़ रहा था। वे दरबार में विराजमान थे, किंतु उनके मन में निरंतर विचार उमड़ घुमड़ रहे थे। उन्होंने मंत्रियों, गुरु वशिष्ठ और अपने भाइयों भरत, शत्रुघ्न को बुलाया। जब सभी उपस्थित हो गए तो उन्होंने एक गहरी सांस लेकर कहा, अब मेरा भी इस पृथ्वी पर समय पूर्ण हो चुका है। मैंने अयोध्या का राज्य धर्म पूर्वक चलाया, राक्षसों का नाश किया, न्याय की स्थापना की, किंतु अब मेरा मन इस संसार में नहीं लगता। गुरु वशिष्ठ ने गंभीर स्वर में कहा, हे रघुकुल नायक, आपने जो कार्य किए वे अमर हैं, किंतु यदि आपको अब लोक छोड़ने की इच्छा है तो हमें भी आपकी आज्ञा का पालन करना होगा। श्री राम ने अपनी प्रजा को संदेश भेजा कि वे अब संन्यास धारण कर जल समाधि लेंगे। यह सुनकर पूरा नगर स्तब्ध रह गया। भरत और शत्रुघ्न का विलाप। भरत और शत्रुघ्न ने जब यह सुना तो वे तुरंत श्री राम के पास पहुंचे। उनकी आंखों में आंसू थे। भरत बोले, भैया, यदि आप हमें छोड़कर चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा? हमने जीवन भर आपकी सेवा में अपने को समर्पित किया है, कृपया हमें अपने साथ ले चलिए। शत्रुघ्न ने भी करुण स्वर में कहा, प्रभु, यदि लक्ष्मण न रहे तो हम कैसे जी सकते हैं? आपसे हमारा जीवन है, हमें भी अपने साथ ले जाने की कृपा करें। श्री राम ने उन्हें स्नेहपूर्वक गले लगाया और बोले, भरत, शत्रुघ्न, तुम्हें राज्य की रक्षा करनी होगी, प्रजा को तुम्हारी आवश्यकता है। यह मेरा आदेश है कि तुम अयोध्या को संभालो और धर्म की रक्षा करो। भरत और शत्रुघ्न विवश थे। वे अपने अश्रु रोक नहीं पा रहे थे, किंतु वे श्री राम के आदेश की अवहेलना नहीं कर सकते थे। अयोध्या से अंतिम प्रस्थान। श्री राम ने अपने सिंहासन का परित्याग कर दिया। वे साधारण वेश में सरयू नदी की ओर चल पड़े। उनके साथ ऋषि मुनि, नगरवासी और देवता भी उपस्थित थे। पूरे नगर की आंखें नम थीं। हर कोई श्री राम के अंतिम दर्शन करना चाहता था। कुछ लोग उनके चरण पकड़कर रोने लगे, कुछ ने उनसे विनती की कि वे उन्हें अकेला छोड़कर न जाएं। लेकिन श्री राम केवल एक ही वाक्य बोले, अब समय आ गया है। यह संसार केवल एक नाटक है और मुझे अपने वास्तविक लोक को लौटना है। सरयू में प्रवेश और विष्णु लोक की वापसी। जब वे सरयू नदी के तट पर पहुंचे तो उन्होंने एक बार मुड़कर अपनी अयोध्या को देखा। यह वही भूमि है जहां मैंने जन्म लिया, जहां मैंने राजधर्म निभाया, जहां मैंने अपने जीवन के सबसे कठिन निर्णय लिए, किंतु अब मुझे इसे छोड़ना होगा। उन्होंने धीरे धीरे जल में प्रवेश किया। जैसे ही उनका शरीर जल में समाने लगा, एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वहीं से स्वयं ब्रह्मा, इंद्र, शिव और नारद मुनि प्रकट हुए। इंद्र बोले, हे विष्णु अवतार, आपकी लीलाएं पूर्ण हुई। अब समय आ गया है कि आप अपने परमधाम को लौटें। जैसे ही श्री राम ने जल समाधि ली, उनके शरीर का तेज एक दिव्य रूप में परिवर्तित हो गया और वे भगवान विष्णु के रूप में अपने धाम को लौट गए। अयोध्या में अंतिम शोक। श्री राम के जल समाधि लेने के बाद अयोध्या नगरी एकदम निस्तब्ध हो गई। सभी की आंखों में आंसू थे। भरत और शत्रुघ्न ने राज्य को संभाला, किंतु वे जानते थे कि अब यह युग समाप्त हो चुका था। गुरु वशिष्ठ ने नगरवासियों को समझाया, श्री राम केवल शरीर से पृथ्वी छोड़कर गए हैं। वे सदा हमारे हृदयों में रहेंगे। उनकी कथा युगों युगों तक जीवित रहेगी। एक युग का अंत। इस प्रकार एक महान युग समाप्त हुआ।
लक्ष्मण का परित्याग, श्री राम का संन्यास और जल समाधि। यह केवल एक कथा नहीं बल्कि त्याग, कर्तव्य और मर्यादा की अद्वितीय मिसाल थी। आज भी जब कोई मर्यादा पुरुषोत्तम की कथा सुनता है तो वह इस महान बलिदान को भूल नहीं सकता। आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। कहानी सुनने के बाद कमेंट में जरूर बताएं कि आपको यह कथा कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो जय श्री राम लिखें और अगर कोई और कथा सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट में बताएं। अगर हमारी कहानियां आपके मन को छू जाएं, तो ऐसे और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका दोस्त सीताराम। वीडियो को लाइक जरूर कर देना और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना, इससे हमें और भी बेहतरीन कहानियां लाने का हौसला मिलेगा। हम आपके लिए लेकर आते हैं प्रसिद्ध और दुर्लभ कहानियां जो आपके मन को आनंद और शांति प्रदान करेंगी।